मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हमारी टीम में जो डाटा एनालिस्ट हैं बिलाल साहब, उनकी जो प्रीवियस जॉब थी वो मिनिस्टर थे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के, और वो यहाँ पर आकर अब डाटा एनालिस्ट लग गए। अब आप सोचें इस तरह के डाटा एनालिस्ट का जिसके पास इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस ना हो और वो कम्पीट करेगा इंटरनेशनल लेवल के डाटा एनालिस्ट से। मतलब जो डाटा एनालिस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ लगा हुआ है, या जो डाटा एनालिस्ट इंग्लैंड टीम के साथ लगा हुआ है, या यूएसए की टीम के साथ लगा हुआ है, या न्यूजीलैंड की टीम से लगा हुआ है, तो वो क्या परफॉर्म कर पाएगा। और यही मिसाल हमारे डॉक्टर्स, फिजियोस, ट्रेनर्स और इस तरह के और भी कई प्रोफेशनल्स पे एग्जैक्टली फिट बैठती है। अब जब एक एथलीट होता है ना, उस एथलीट के ऊपर बड़े सारे काम होते हैं कि उसके मसल्स किस तरह बिल्ड करने हैं, किस एथलीट को कौन सी ट्रेनिंग आपने सजेस्ट करनी है, किस एथलीट की इंड्योरेंस आपने किस तरह बढ़ानी है, किस एथलीट की आपने स्ट्रेंथ किस तरह बढ़ानी है, किस एथलीट की परफॉर्मेंस आपने किस तरह ऑप्टिमम रखनी है, और उसकी परफॉर्मेंस को आपने सस्टेन किस तरह करना है। बड़ी सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो आम आदमी को तो पता भी नहीं होगा। मतलब वो आम आदमी जिस बेचारे को मोबाइल में कार्ड डालना नहीं आता है, इवन अकाउंट खोलना नहीं आता है, इवन एटीएम तक यूज करना नहीं आता, उस बेचारे को क्या पता होगा कि एथलीट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इस तरह के जो एथलीट्स होते हैं उनके साथ और कितने प्रोफेशनल्स रिक्वायर होते हैं, और इस तरह की जो क्रिकेट टीम्स होती हैं उनके साथ कितने प्रोफेशनल्स रिक्वायर होते हैं, और हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें जो प्रोफेशनल की वैकेंसीज हैं वो क्या वाकई मेरिट पे फिल हुई भी हैं या नहीं हुई हुई, या उन पे इसी तरह के सिफारिशी लोग आकर बैठे हुए हैं, और जिस वजह से हमारी तमाम परफॉर्मेंसेस खराब हो रही है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आपके पास कोई स्केप नहीं है। अगेन आपका डाटा एनालिस्ट कंपीट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल के डाटा एनालिस्ट से जो दूसरी टीम के साथ लगा हुआ है। आपका डॉक्टर, आपका फिजियो, आपका ट्रेनर, आपके सारे प्रोफेशनल जो आपकी टीम के साथ लगे हुए हैं, उनका मुकाबला है इंटरनेशनल लेवल के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। तो जब आपके इदारे में सिफारिशी तौर पर लोग भर्ती हुए हुए होंगे और मेरिट पर भर्ती नहीं हुए हुए होंगे, जो कि हमारे पूरे मुल्क का निजाम है, हमें पता है, तो जब इस तरह आप इदारों को चलाएंगे जिनको इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करना है, जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम और इसका जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, तो जब वो मेरिट पर नहीं सिफारिश पर वो भर्ती हुए होंगे, तो उस टीम का हाल और उस इदारे का हाल यही होगा जो अब हमारी क्रिकेट टीम का हाल हो रहा है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, हम पास्ट में अपने स्क्वाश का ये हाल होते हुए देख चुके हैं। मतलब हम स्क्वाश में इतना स्ट्रॉन्ग थे कि जहांगीर खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो 500-600 मैचेस लगातार जीते थे। उसके बाद हमारी हॉकी का हाल आप देख लें, हमारी हॉकी का हाल भी यही हुआ है कि एक वक्त में हम वर्ल्ड चैंपियन होते थे और आज हमारी हॉकी को कोई पूछता नहीं है, और वही अब हमारी क्रिकेट टीम का हाल हो रहा है। तो अगर हम अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे, जो कि हम नहीं सीखते, जो हमने माजी में वो गलतियां की होती हैं वही हम आज तक दोहराते आ रहे हैं, और हम रिजल्ट दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा, आपकी क्रिकेट टीम तो क्या, आपका क्रिकेट इदारा तो क्या, आपके मुल्क के किसी इदारे में इम्प्रूवमेंट आना नामुमकिन है। अब अगर सवाल ये है कि भाई आपने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कैसे करना है, तो भाई आपकी क्रिकेट तब ही इम्प्रूव हो सकती है जब आपका मुल्क इम्प्रूव हो, आपके मुल्क में अदल इंसाफ हो, आपके मुल्क में पीस हो, आपके मुल्क में मेरिट का कत्ले आम ना हो, जिसकी वजह से आपके जो अपने मुल्क का जो टैलेंट है वो बाहर ना जाए। इवन आप दूसरे मुल्क से टैलेंट्स को अट्रैक्ट करें, और तभी आपके मुल्क की, मुल्क के दूसरे इदारों की और क्रिकेट की भी इम्प्रूवमेंट मुमकिन होगी। अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब ऐसा मुल्क जिसका अपना टैलेंट अपने मुल्क में रहने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अगेन आप सोचें ना, कोई डाटा एनालिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई फिजियो हो, जिसको पता हो कि यार मैं अपनी स्किल या अपनी एजुकेशन जो मेरे पास है उसकी बेस पर मैं आराम से जाकर बाहर सेटल हो सकता हूं। तो अगेन पाकिस्तान वो मुल्क जहां से जाने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं, समंदरों में डूब के मरने के लिए तैयार हैं, वहां पर कोई डॉक्टर रुकेगा, कोई फिजियो रुकेगा, कोई ट्रेनर रुकेगा? वो पहली फुर्सत में बाहर जाने की कोशिश करेगा। इवन अगर आप उसको ये बोलोगे ना कि यार ऑस्ट्रेलिया में आपको 5 लाख रुपए मिलना है, या इवन लेट से आपको 10 लाख रुपए मिलना है, हम आपको महीने के 50 लाख रुपए देंगे, वो तब भी नहीं रुकेगा। क्यों? लेट से आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, वो कहेगा यार यहाँ पे तो चेयरमैन का ही पता नहीं है, यहाँ पे तो 2 हफ्ते में कप्तान चेंज हो जाता है, 6 महीने के अंदर यहाँ पे 3 चेयरमैन आ जाते हैं, तो क्या भरोसा कि अगले महीने मेरी ये जॉब ही ना रहे। और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि इस तरह के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता होता है कि वो पैसे कहीं भी किसी भी मुल्क में कमा सकते हैं, तो पैसा उनकी प्रायोरिटी नहीं होती। उनकी प्रायोरिटी होती है पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, ये सारी उनकी प्रायोरिटी होती है, जिसकी वजह से वो बाहर जाते हैं। तो अगेन जब तक हमारे मुल्क का निजाम ठीक नहीं होगा, यहाँ पर अदल इंसाफ नहीं होगा, यहाँ पे पीस नहीं होगा, यहाँ पे मेरिट पर फैसले नहीं होंगे, यहाँ पर ना हक किसी का हक नहीं मारा जाएगा, यहाँ पर जुल्म खत्म नहीं होगा, तब तक ना हमारा मुल्क इंप्रूव कर सकता है, ना उसके इदारे इंप्रूव कर सकते हैं, और ना ही क्रिकेट इंप्रूव कर सकती है। और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट यही होगा कि आपकी क्रिकेट टीम का यही हाल होगा, बल्कि इससे भी बुरा हाल होगा। और अब तो आप देख लें कि आपके क्रिकेट टीम के प्लेयर्स $25-25 पर बंदा डिनर अरेंज कर रहे हैं कि भाई $25 दो और डिनर पर आओ और हमारे साथ बैठकर खाने खाओ और हमारे साथ सेल्फियां खिंचवाओ। मतलब ये तो वही मिसाल हो गई, ये जो आप जाके रक्कासाओं को पैसे देते हो और उनको कहते हैं कि जी हमें आप अपनी
अदाएं दिखाएं और हमारे साथ तस्वीरें खिंचाएं और जो हम कहें वो आप करें। तो वही मिसाल हमारे क्रिकेटर्स की हो गई कि क्रिकेटर्स हमें कह रहे हैं भाई आओ हमें $25 दो, फिर आप हमें कह सकते हो शाहीन इधर आजा भाई, ओ बाबर आजम कहाँ जा रहा है, इधर आप $25 दिए भाई, मेरे साथ बैठ के खाना खा और मेरे साथ तस्वीर भी खिंचा। जिस तरह आप रक्कासाओं को जाकर पैसे देते थे ना और उनको जाके कहते थे कि जी मैंने पैसे पे किए भाई नाच मेरे सामने, वही हाल अब हमारे क्रिकेटर्स की हो गई है कि वो $25 में कह रहे हैं कि आओ और हमसे जो करवाना है आप करवाओ। और अब उनकी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी हो चुकी है, अगर हमें पाकिस्तान की इस टीम को और इन प्लेयर्स को जीतते हुए देखना है तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि इनका मुकाबला हम करवाएं वुमेन क्रिकेट टीम से, मतलब औरतों की क्रिकेट टीम से। शायद फिर कोई चांस बन जाए कि हमारी क्रिकेट की ये टीम जो इन प्लेयर्स पर मुश्तमिल है ये हमें जीतते हुए दिखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।